ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर शहीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। अब बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का फेब इनटेक था वो चाहते ना चाहते सिस्टम की बहुत सारी चेंजेस के कारण बलि चढ़ गया और सक्सेस रेट जो निकल के आया वो हार्डली 20 to 25% निकल के आया। बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत लोगों के सपने टूटे। अब इसके आगे बच्चों का ये एक जनरल सवाल है कि क्या उन्हें ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए, क्या वो आने वाले मई जुलाई इनटेक्स के अंदर जो सक्सेस रेट है ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर सक्सेस रेट कैसा रह सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से जरूर समझ लें क्योंकि ये चीजें टेक्निकल हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा टेक्निकल हो चुका है। अगर किसी को डेप्थ नॉलेज नहीं है तो वो सिवा लॉस के कुछ नहीं लेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वापस डाल दिया असेसमेंट लेवल 3 में। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो सिचुएशन हो चुकी है या इंडियन स्टूडेंट्स की जो सिचुएशन हो चुकी है वो सिचुएशन है 30 सितंबर से पहले वाली। जी हाँ, 30 सितंबर से पहले ऑस्ट्रेलिया में वीजे कौन ले सकता था, वो ही बच्चे आगे जाके वीजा ले सकेंगे क्योंकि इसके अंदर आपका जीटीई का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चाहे कोई कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटी है, दोनों के अंदर आपका जीटी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फाइनेंशियल को जस्टिफाई करने के लिए पेश करने पड़ेंगे। यहां पर मैनेज किए हुए जुगाड़ वाले फंड्स या जुगाड़ वाले इनकम एविडेंस नहीं चल पाएंगे। ये एक बड़ा चेंज होगा। इसीलिए अगर आप देखो तो 30 सितंबर से पहले बहुत कम बच्चे थे जो ऑस्ट्रेलिया जा पाते थे। तो अब भी ऐसा ही होगा कि बहुत कम बच्चे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपने देखा होगा एक ओवरऑल सिनारियो कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोलना ही बंद कर दिया। ये बोलना इसीलिए बंद हो गया क्योंकि अब हर स्टूडेंट की वहां एडमिशन नहीं हो सकती, हर किसी को वहां डाला नहीं जा सकता, विदाउट आइलेट्स के झूठे सपने दिखाए नहीं जा सकते, नो फंड्स ओल्ड फंड्स के सपने नहीं दिखाए जा सकते। अब आपको प्रॉपर जीटीजीएस प्रोसेस के थ्रू निकलना है। तो मतलब सबसे पहले तो स्टूडेंट का खुद का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना तो जरूरी है ही है कि आपके 60% ईच सब्जेक्ट हो, आपका IELTS हो, आपका पीटी का स्कोर अच्छा हो। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ रहती है वो है पेरेंट्स के साथ, कि यहाँ पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेटेड और अवेयर नहीं है और वो अपने फाइनेंशियल्स को उसी हिसाब से मेंटेन नहीं करते जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी को वो चीजें चाहिए। तो भाई जिन लोगों के तो मैनेज होंगे उनको मिलेगा अच्छा सक्सेस रेट। तो ओवरऑल अगर सक्सेस रेट की कैलकुलेशन क्या कहेगी, ये कहती है कि जब रूल से रिलैक्स हुए, फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 फाइलें लगी, रूल से रिलैक्स के हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया चलता तो शायद उसमें से 8,000 फाइलों का वीजा पॉजिटिव आता। लेकिन उन्होंने स्क्रूटनाइज कर दिया, सिर्फ 20,000 को वीजा दिया, टफ कर दिया। अब लेवल 3 में डाल दिया टफ करके, तो अब वो टफ सिस्टम कंटिन्यू चलेगा। लेकिन अब ये टफ सिस्टम में क्या होगा कि जो 10,000 अप्लाई कर सकते थे वो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ उसके मुकाबले आधे से कम बच्चे जो एलिजिबल हो पाएंगे इसके अंदर। और जब आधे से कम बच्चे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे यहीं पर फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर होने के बाद सिर्फ अच्छे वाले बच्चे ही आगे जा पा रहे हैं। तो इसलिए जो आपको ओवरऑल सक्सेस रेट मई जून में मिलेगा भाई, वो आपको 70%, 60%, 80% ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन वो किन में से होगा, वो उन्हीं में से होगा जिन पेरेंट्स के सभी फाइनेंशियल्स, जिन बच्चों के सभी एकेडमिक्स अप टू मार्क्स हैं। जुगाड़ वाला उसमें कोई केस नहीं होगा। तो 100 में से 70 वीजे आने और 1000 में से 70 वीजे आने, दोनों में बड़ा फर्क है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो 1000 में से 70 वाली चल रही थी। आगे जाके केस ही है 100 अप्लाई कर सकेगा, 90 बंदे या 900 बंदा एलिजिबल अप्लाई करने के लिए ही नहीं हो पाएगा। तो सक्सेस रेट को इस तरह से कैलकुलेट मत करें कि परसेंटेज के हिसाब से कोई वीजा आएगा। बात यह है कि कितने लोग अप्लाई कर सकेंगे न्यू रूल के अंदर। तो न्यू रूल काफी ज्यादा स्टिफ होंगे, काफी कम बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में होंगे फ्रॉड्स। तो अपने आप को उससे बचा के रखें।
बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये झूठा लालच देंगे कि हम आपके फंड मैनेज कर लेंगे, हम आपके फंड दिखा देंगे, फलाना कर देंगे। वो कोई आपसे उसका 2 लाख कमाएगा, कोई 3 लाख कमाएगा, कोई 2.5 लाख कमाएगा। वो सिर्फ कमाएगा और आपके केस को कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। अब इस फ्रॉड में बचना है या आपको अपने फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से, अपने एकेडमिक के हिसाब से दूसरी कंट्री को सिलेक्ट करना है, चाहे वो यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे फिनलैंड हो, यूके हो। ये सीरियस डिसीजन आपको लेना होगा। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिफ्यूजल मतलब एक एक स्टूडेंट को 2.5 3 लाख का घाटा तो मिनिमम हर एजेंट डालेगा और लाख की 1.5 लाख की इनकम भी बनाएगा, जो आज की डेट में भी ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा गुणगान करेगा। तो ये डिसीजन आपको लेने हैं। तो इनटेक का जो सक्सेस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन जो बच्चे एक्चुअली उसमें अप्लाई कर पाएंगे वो बहुत कम होंगे और उनका एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होगी। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।